राधा कृष्ण दोस्तों, 19 मई 2023 को ये अनाउंस हो गया कि 2000 के नोट को इकोनॉमिक सर्कुलेशन से बाहर कर दिया जाएगा और 2000 के नोट बदलवाने की डेडलाइन 30 सितंबर 2023 रखी गई। तो अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो कि अभी तक क्या करना है नहीं समझ पाए और क्या हुआ नहीं समझ पाए, तो आइए मैं बताता हूँ। तो अगर हम इंडिया की हिस्ट्री देखें तो ये पहली बार नहीं है कि इंडिया में डिमोनेटाइजेशन हुई है। इंडिया में पहले 5000, 10,000 जैसे बड़े नोट्स की भी डिमोनेटाइजेशन हुई है। इंडिया में फर्स्ट डिमोनेटाइजेशन इंडिया के इंडिपेंडेंस के पहले 1946 में हुई थी। तब ब्रिटिश इंडिया सरकार ने 500, 1000, 10,000 के नोट्स डिमोनेटाइज किए थे। इसका रीज़न ब्रिटिश इंडिया सरकार ने तो ये बताया था कि वो ब्लैक मनी होल्डिंग रोकना चाहते हैं, और एक्सपर्ट्स की माने तो वो फ्रीडम फाइटर्स तक जाने वाले पैसे को रोकना चाहते थे। और जो भी हो, इंडिया इसके 1 साल बाद ही आज़ाद हो गया। अभी अगर सेकेंड डिमोनेटाइजेशन की बात करें तो वो 1978 में हुई थी, 1000, 5000 और 10,000 के नोट्स की। इसका रीज़न ब्लैक मनी होल्डिंग को रोकना था और आम लोग भी इसका ज़्यादा यूज़ नहीं करते थे। थर्ड डिमोनेटाइजेशन इन सबसे अलग थी। इस बार 500, 1000 के नोट्स 2016 में कुछ ही घंटों में बंद करने का आदेश दे दिया। ये नोट्स कुछ ही घंटों में लीगल टेंडर नहीं रहे। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। इसका रीज़न ब्लैक मनी होल्डिंग और फेक करेंसी सर्कुलेशन को रोकना था। 2016 की डिमोनेटाइजेशन के बाद ही 2000 नोट्स का इंट्रोड्यूस किया गया। गवर्नमेंट ने उस समय की नीड को देखते हुए ही 2000 के नोट्स इंट्रोड्यूस किए थे, और सरकार ने तभी कह दिया था कि नोट्स 7-8 साल के लिए टेम्पररी लॉन्च किए गए हैं। तो इनको इंट्रोड्यूस करने का रीज़न साफ था, क्योंकि उस समय 500, 1000 के नोट बैन हुए थे। तो कुछ ही घंटों में सर्कुलेशन में 80% कैश वर्थलेस हो गई। तो इस गैप को पूरा करने के लिए किसी बड़े नोट की ज़रूरत थी, जिससे प्रिंटिंग प्रेस को कम नोट छापने पड़े। इसी कारण 2000 का नोट मार्केट में आया था। पर अभी 2000 के नोट बैन हुआ है। तो अगर हम डाटा देखें तो 2000 के नोट को सर्कुलेशन से बाहर निकालने की तैयारी पिछले कुछ सालों से चल रही है। 2016-17 में 3,542 मिलियन नोट प्रिंट हुए। अगर किसी को नहीं पता कि ये कितना है तो उनको बता दूं, 354 करोड़ 20 लाख को 3,542 मिलियन कहते हैं। 2017-18 में इनका नंबर घटकर 111 मिलियन हो गया। 2018-19 में ये और घटकर 46 मिलियन हो गया, और उसके बाद तो इसे प्रिंट करना ही बंद कर दिया। तो 2000 के नोट को बैन करने का रीज़न ब्लैक मनी होल्डिंग, टेरर फंडिंग, फेक करेंसी जैसे बड़े प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए हुआ है। इसको बैन करना का एक बड़ा रीज़न नो यूज़ भी था। ज़्यादातर आम लोगों के पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं होते थे और वो इसे यूज़ भी नहीं करते थे। इस कारण से भी ये नोट बंद हुआ है। तो अभी आप लोगों को क्या करना है? तो सबसे पहले तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 2016 की डिमोनेटाइजेशन की तरह कुछ ही घंटों में बैन नहीं होंगे। 2000 के नोट 30 सितंबर 2023 तक लीगल टेंडर हैं, मतलब कि आप इस डेट तक इनको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी डर लग रहा है तो आप इसे बैंक में भी डिपॉजिट कर सकते हैं, और अगर आपको इन्हें एक्सचेंज करवाना है तो आप इसे किसी बैंक में एक्सचेंज भी करवा सकते हैं। पर आप सिर्फ एक समय पर 20,000 रुपये यानी कि 2000 के 10 नोट से ही एक्सचेंज कर पाएंगे। आप इन नोट्स को डेली यूसेज में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई ये नोट्स लेने से मना करता है तो आप उस पर केस भी कर सकते हैं। पर ध्यान रहे कि ये सब चीज़ें आप बस 30 सितंबर 2023 तक ही कर सकते हैं। राधा कृष्ण।